जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष बाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी कुछ लक्षणों के आधार पर, कुछ छोटे से लक्षण हमने एक दो बताए थे कि आप कैसे जान सकते हैं पितृदोष है और क्या सावधानी रखें, उसी की चर्चा हम यहाँ आगे करें। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी का हम सभी का ये चैनल है ज्योतिष बाई कमला पांडे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दें। उन सभी भाई बहनों का, मित्रों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने सुंदर सुंदर कमेंट किए हैं, वीडियोज़ को शेयर किया। लाइव के लिए आप सभी के कमेंट आ रहे हैं, लेकिन जैसे आप सभी जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, थोड़ा समस्या हो रही है इस समय में, तो आप धैर्य रखें। निश्चित ही हम शीघ्र ही लाइव प्रोग्राम भी करेंगे, लेकिन कुछ समय लगेगा। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पितृ पक्ष की। सभी पितरों का को नमन करते हैं और कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि घर में श्राद्ध भी हो रहा है, पितृ शांति भी हुई है, फिर भी कुछ ऐसे लक्षण आपको दिखते हैं जो पितृदोष को बताते हैं। जैसे हमने कल बताया था, कलह कलेश का माहौल घर में रहना। तो आप इस समय में क्या करें, सावधानी रखें। इस समय में कम से कम घर में कलह का माहौल ना हो, पार्टियां ना करें, इस समय में डीजे आदि चला करके डांस ना करें, क्योंकि जैसे हमने पहले ही कहा, पितृपक्ष यानी पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना है। श्राद्ध मतलब श्रद्धा भी है, तो आप इस तरह से अपनी श्रद्धा ज़रूर व्यक्त करें इस समय में। इसके अलावा कुछ सावधानियां ज़रूर रखें। कई बार आपके ऊपर कुछ बंधन किए जाते हैं जिसके कारण आप जो श्राद्ध कर रहे हैं वो आपके पितरों तक नहीं पहुंच पाता है, और आपके पितृ तृप्त नहीं होने के कारण नाना प्रकार की समस्याएं होती हैं, बावजूद इसके कि आप श्राद्ध भी कर रहे हैं और जो अमावस्या आदि के नए उपाय हैं वो भी कर रहे हैं। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो इसके लिए आप अपनी कुंडली किसी जानकार को दिखाएं और उनसे विचार विमर्श करने के बाद ही आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, अन्यथा ऐसे ही भ्रम में ना पड़ें। आप चाहे माने या ना माने, लेकिन जिस तरह से सकारात्मक ऊर्जाएं काम करती हैं, ठीक इसी तरह से नकारात्मक ऊर्जाएं भी काम करती हैं। और ये कलयुग है, यहाँ नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा प्रबल हैं। कुछ ऐसे लोग ज़्यादा होते हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन फिर ऐसे लोग भी होते हैं। तो इन दिनों विशेष सावधानी रखें। किसी से भी आपको श्रृंगार की सामग्री नहीं लेनी चाहिए, वस्त्र आदि श्रृंगार के सामान भेंट में कदापि ना लें इन दिनों किसी से। मिठाई है, विशेषकर सफ़ेद मिठाइयाँ हैं, आप और चौराहे आदि पर भी जा रहे हैं तो पत्तलों में जो भोजन लगा रखा रहता है वहाँ से भी आप सावधानी से जाएं, क्योंकि ये विस्तृत बहुत अधिक विस्तृत है। यहाँ हम संक्षेप में बात करेंगे। ये समय जो होता है, ये पितृपक्ष का समय, इस समय पितरों का पृथ्वी पर अवतरण होता है। तो पुण्य आत्माओं के साथ साथ कई बार अतृप्त आत्माएं भी भ्रमण करती हैं, जिनका कोई उन्हें भोजन दे नहीं रहा है और जीते जी उन्होंने कुछ ऐसे पुण्य काम नहीं किए हैं। कुछ ऐसी आत्माएं जो अतृप्त होती हैं, कुछ प्रेत योनियां भी होती हैं, तो वो इस समय में आपको समस्याएं दे सकती हैं। कोई जानबूझ करके आपको समस्या दे सकता है उनके द्वारा, या फिर किसी के द्वारा अनजाने में भी ये कार्य हो सकता है। इसलिए आपसे कहा कि विस्तार से हम कभी चर्चा करेंगे, यहाँ संक्षेप में ही जान रहे हैं, क्योंकि ये समय उन्हीं का है। आपके लिए, जो हमारा यूट्यूब परिवार है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है सभी जानकारियाँ। हम चाहते हैं कि आप सभी का जीवन खुशहाल हो, इसीलिए आपसे शेयर करते हैं। और अनेक रूप केवल किताबों के ज्ञान के आधार पर ही नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में भी ऐसे अनेक उदाहरण हमने देखे, अनेक लोगों के जीवन में समस्याएं देखी, उन सभी अनुभवों के आधार पर ही आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। तो ज़रूर विचार करें। और जो नहीं मानते हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, उनके लिए तो देवता या दानव मानव कुछ भी नहीं होता है। और जिसके पास श्रद्धा है वहाँ तो पत्थर में भी भगवान पूजे जाते हैं। तो निश्चित रूप से आत्माएं भी होती हैं, आत्मा अजर अमर है, लेकिन ऐसे ही नहीं कहा जाता पाप आत्मा पुण्यात्मा। तो इन सभी का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ हम इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि बहुत सावधानी रखें। ऐसा हर किसी पे शक नहीं करें, लेकिन ऐसा कई बार होता है, कुछ लोग जानबूझ करके भी ऐसा करते हैं, मिष्ठान आदि वितरित करते हैं, और कुछ लोगों के द्वारा अनजाने में ऐसी चीज़ें आपको दे दी जाती हैं कि उनके ऊपर ये समस्याएं होती हैं और आपके ग्रह लगने कमज़ोर होती है। तो वो आपके संपर्क में जैसे ही आते हैं, उनके द्वारा दी गई ये चीज़ें और उनका संपर्क आपको समझ देने लगता है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। आप अगर इन चीज़ों को नहीं मानते तो आप प्लीज़ वीडियो ना देखें, लेकिन अगर आप मानते हैं तो आपके बहुत काम का ये वीडियो होगा।
इन दिनों में इसीलिए कहा गया है सात्विक भोजन करने को। आप प्रयास करें घर में ही सात्विक भोजन बनाएं और उसमें से सभी, जैसे हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, ग्रास निकालें। और एक विशेष उपाय जैसे हमने चर्चा की थी कि दक्षिण मुँह करके घर के जो पुरुष हैं, जो मुखिया हैं, वो एक लोटा जल दक्षिण को चढ़ाएंगे। उसमें एक चीज़ छूट गई थी, काले तिल ज़रूर डालें क्योंकि तिल का बहुत अधिक महत्व है। हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे कौन से बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, कौन से बर्तनों का नहीं करना चाहिए। जैसे पिछले वीडियोज़ में भी हमने इन बातों को बताया है, लेकिन यहाँ भी हम संक्षेप में आपको हर रोज़ कुछ न कुछ जानकारी पितृ पक्ष में पितरों से संबंधित किए जाने वाले श्राद्ध और अन्य क्रियाओं के बारे में भी बताते रहेंगे। तो आप विशेष सावधानी रखें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। अगर कुंडली में पितृदोष है और आपने नागबली, नारायण बलि, त्रिपिंडी करा दिया विधि विधान से, तो फिर इससे बहुत लाभ होता है। हमने आपको जैसे पहले ही बताया, कई लोग हमारे परिचित हैं जिनको लाभ हुआ। लेकिन अगर इस तरह की क्रियाएं कुछ होंगी तो फिर ये करने के बाद थोड़े दिन आपको राहत मिलेगी, फिर वही समस्याएं। चाहिए बिना किसी का अहित किए, जब आप अपने हित के लिए अपने कार्यों को करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कभी भी दूसरे का अहित करके अगर आप अपना हित चाहते हैं तो उसमें फिर निश्चित रूप से समस्या होती है। श्राद्ध कर्म हमेशा विद्वान जानकार ब्राह्मणों से ही करवाना चाहिए, क्योंकि अगर गलतियां होती हैं तो इसमें फिर अनेक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। कई बार ऐसी अतृप्त आत्माएं भी आ जाती हैं जिसके कारण फिर घर में नाना प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। तो बहुत सावधानी से, बहुत स्वच्छता से करना चाहिए। त्रिपिंडी इसीलिए कराया जाता है क्योंकि जो हम श्राद्ध कर्म करते हैं, अगर उसमें कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं, कमियाँ रह जाती हैं, तो उसकी पूर्ति के लिए ही त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। गया में जब श्राद्ध कर्म करके आते हैं तो इससे विशेष पितरों की जो है कृपा आपको प्राप्त होती है। तो निश्चित रूप से अपने पितरों को रोज याद करें, दान पुण्य उनके नाम से ज़रूर करें। लेकिन इस तरह से आप चौराहे आदि में जा रहे हैं या फिर इस तरह के लोगों के आसपास रहते हैं तो सावधान रहें। गर्भवती महिला को विशेषकर जब गर्भ आपका 5 से 7 महीना का हो गया है तो श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहिए, ना ही उनके पति को करना चाहिए। और श्राद्ध का भोजन आप हर जगह अगर करते हैं तो इससे भी कई बार अगर आप साधक हैं तो आपको समस्याएं होती, क्योंकि आपका पुण्य वहाँ जाता है उनके तरोतारण में। तो सोच विचार करके ही श्राद्ध के भोजन को आप ग्रहण करें। अपने घर परिवार की अलग बात है, लेकिन बाहर जा करके आपको बहुत सोच समझ करके ही ये भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर पितृपक्ष में आपका कोई बहुत दिन से रुका हुआ कार्य पूरा हो रहा है तो इसका मतलब आपके पितरों की आपके ऊपर कृपा है। इससे ये संकेत होते हैं और आपके कार्य उलझते चले जाते हैं। पितृपक्ष में बहुत समस्याएं हो रही हैं तो ये एक कारण हो सकता है, आप श्राद्ध आदि नहीं करते हैं, पितरों को याद नहीं करते हैं, पितृदोष उसके कारण हो रहा है। या फिर दूसरा कारण हो सकता है, जैसे हमने आपसे कहा कि कोई आपको परेशान कर रहा हो, कुछ ऐसी तरह की चीज़ें आपने ले ली हो, उसके कारण भी ये समस्या हो सकती है। लेकिन डरे नहीं, ईश्वर के पैर पकड़े, निश्चित रूप से आपको सही मार्ग मिलता है। एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था, ऐसी चर्चा चल रही थी कि देव पूजन आप छठे दिन से कर सकते हैं, लेकिन पितृ पूजन 7वें दिन से ही होता है। अगर शुद्ध अवस्था में स्त्री हो जाती है छठे दिन से तो वो मासिक धर्म की बात करें तो वो पूजा कर सकते हैं, लेकिन पितृ पूजन में 7वें दिन ही क्यों किया जाता है। उन्होंने प्रश्न किया, क्या पितर देवता से बड़े हो गए हैं? तो उनके प्रश्न का उत्तर यहाँ है, क्योंकि पितृ पूजन में एक दिन पहले आप एक समय भोजन करते हैं, उपवास एक तरह से कह सकते हैं, आप शुद्ध चित्त होकर के रहते हैं। इसीलिए 7वें दिन से ही बताया गया है, क्योंकि एक दिन पहले भी आपको सभी जानते हैं एक समय भोजन करके गाय का हिस्सा दे करके आप सात्विक आहार करते हैं और मन और वचन कर्म से शुद्धता और पवित्रता का पालन करके फिर अगले दिन आप अपने पितरों के लिए पूजन, श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। इसीलिए इसमें विधान है 7वें दिन का, क्योंकि छठे दिन से ही आपकी जो क्रियाएं हैं वो शुरू हो जाती हैं, यानी कि आपका शुद्धता व्रत शुरू हो जाता है। सभी जो आपको हमने बताए हैं, अग्नि में आप भोजन अर्पित करें, जो पिछली वीडियो में बताया था, जल अर्पण करना, इन सभी में शुद्धता पवित्रता का बहुत अधिक ध्यान रखना है। अन्यथा कई बार हमें पुण्य के बजाय फिर पाप का भागी होना पड़ता है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण पितृदोष पनपता है। अगर आपके घर में निरंतर पानी बह रहा है, बर्बाद हो रहा है, बिजली आपकी बर्बाद हो रही है लगातार, घर में आपको छोटी बच्चियों को मारा पीटा जा रहा है, घर की बहू बेटियों को स्नेह और सम्मान नहीं मिल रहा है, और घर की स्त्रियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, ये कुछ ऐसे कारण हैं जो पितृदोष नहीं होने पर भी पितृदोष को पनपने देता है। गर्भ नष्ट कराने से और इस तरह के व्यवहार करने
छल कपट से, किसी की चीज़ हड़प लेने से, ये ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं जिनसे अगर पितृदोष आपकी कुंडली में नहीं भी है तो वो धीरे धीरे पनपने लगता है और जीवन में फिर प्रगति रुक जाती है। अच्छे ग्रह होने के बाद भी लाभ नहीं मिलता है। आशा करते हैं कि अब आप सावधानी रखेंगे। केवल श्राद्ध ही नहीं करना है, अपने व्यवहार आचरण पर, घर की शांति पर भी आपको ध्यान रखना है, घर की शांति को बनाए रखना है। और शुद्ध चित्त होकर के आप जो छोटे छोटे कार्य भी करेंगे वो भी आपके पितरों के